हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द सीक्रेट डोर टू सक्सेस। आज हम करेंगे परसेंटेज पार्ट 2। परसेंटेज पार्ट 2 को आज हम कवर करेंगे। हमने कल पार्ट 1 किया था जिसमें परसेंटेज के बिल्कुल बेसिक हमने कवर किया था। ठीक है, बिल्कुल बेसिक चीजें हमने समझी थी। परसेंटेज क्या होता है, फ्रैक्शन से परसेंटेज और परसेंटेज से फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, उससे रिलेटेड हमने कुछ क्वेश्चन भी किए थे और कुछ टाइप, एक दो टाइप भी कवर किए थे। आज हम इसी चैप्टर को कंटिन्यू करते हैं और आगे स्टार्ट करते हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे इसमें प्राइस ऑफ टिकट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ पर्सन्स इज इक्वल्स टू आपका होगा क्या, इनकम। ये डिटो सेम उसकी तरीके से है जो मैंने बताया था कि प्राइस इनटू कंजप्शन इज इक्वल्स टू आपका एक्सपेंडिचर है। सेम उसी तरीके से अगर कोई थिएटर है, उसमें कुछ लोग मूवी देखने जाते हैं, तो वहां पे जो टिकट है वो टिकट परचेज करेंगे, उसका कुछ ना कुछ प्राइस होगा। ठीक है, उस प्राइस में अगर उन्होंने मान लिया 50 रुपए की एक टिकट है और 50 आदमी उसको देखने गए हैं, तो टोटल इनकम उसकी कितनी हो गई, थिएटर वाले की 2500 रुपये हो गई। ठीक है, तो यहीं से जैसे मैंने इसमें बताया था कि अगर आपका एक्सपेंडिचर कांस्टेंट होता है तो प्राइस और जो कंजप्शन है वो एक दूसरे के क्या हो जाते हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शन हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शन हो जाते हैं। अगर प्राइस बढ़ता है तो कंजप्शन डिक्रीज होता है। सेम इसी तरीके से होता है टिकट और जो नंबर ऑफ पर्सन्स है। अगर हमारी इनकम कांस्टेंट होती है तो जो टिकट है और नंबर ऑफ पर्सन है वो क्या हो जाएंगे, इनवर्सली प्रोपोर्शन हो जाएंगे। अगर नंबर ऑफ टिकट्स, प्राइस ऑफ टिकट बढ़ता है, अगर 50 से 60 हो गया, 70 हो गया, इस तरीके से प्राइस उसका बढ़ जाता है, तो जो नंबर ऑफ पर्सन है, नंबर ऑफ विजिटर्स है, वो अपने आप ही क्या हो जाते हैं, डिक्रीज हो जाते हैं। ठीक है, ये आपको आ गया होगा समझ में। इससे रिलेटेड अब हम करते हैं क्वेश्चन। Price of a ticket of a theatre increased by 16 by 3%, but no effect on the income of the owner. Then find the effect occur on number of visitors. मैं कलर चेंज करती हूँ। देखिए, प्राइस ऑफ टिकट ऑफ ए थिएटर इंक्रीज बाय 16/2/3% से इंक्रीज होता है। और फ्रैक्शन में इसकी वैल्यू क्या थी, मैंने आपको पहले ही बताया था, 1/6। फर्स्ट क्लास में आपको अच्छे से समझाया भी था कि कैसे फ्रैक्शन से हम, सॉरी, परसेंटेज से हम फ्रैक्शन में चेंज करते हैं। तो 1/6 है जो प्राइस का टिकट है जो इंक्रीज हो जाता है, तो इसका मतलब क्या है कि इनिशियल उसकी वैल्यू कितनी थी, 6 रुपए थी। अगर मान लिया हमने 6 रुपए उसकी पहले वैल्यू थी, तो इंक्रीज कितना हुआ, 1 यूनिट से इंक्रीज हुआ, तो अब उसकी जो टिकट की वैल्यू है वो कितनी होगी, 7 रुपए यूनिट होगी। ठीक है, उसके बाद हो गया बट नो इफेक्ट ऑन इनकम, इनकम पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। देखो मैंने पहले ही बताया था इसमें कि जो टिकट है, आपका और जो प्राइस है, ये दोनों क्या होंगे, इनवर्सली प्रोपोर्शन होंगे। कब, जब आपकी इनकम क्या होगी, कांस्टेंट होगी। तो यहाँ पे इनकम आपकी क्या हो गई है, कांस्टेंट हो गई है। तो उन्होंने क्या बोला, जैसे ही ये कांस्टेंट हुई वैसे ही क्या हो जाएगा, ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, 7 to 6। अब यहाँ पे क्या बोला है कि फाइंड द इफेक्ट ऑन नंबर ऑफ विजिटर्स। देखो, पहले प्राइस था 6, विजिटर आते थे 7, फिर इन्होंने प्राइस कर दिया इंक्रीज, बढ़ा दिया, तो विजिटर क्या हो गए, डिक्रीज हो गई, 6 हो गई। अब कितने डिक्रीज हुए, किससे कंपेयर कर रहे हैं, इनिशियल वैल्यू से ना, तो उसको हम क्या रखेंगे, नीचे रखेंगे। और कितने यूनिट इंक्रीज हुए हैं, 1 यूनिट, इंटू में 100। 1/7 की जो वैल्यू है वो, 1/7 जो फ्रैक्शन वैल्यू है वो किसकी है, 14 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 7%। 14/2/7% की जो वैल्यू है वो 1/7 है। ठीक है, आगे समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं। देखिए, इसी तरीके से ये है पर आवर सैलरी। अब आप बताओ, अगर कोई कहीं पे जॉब करता है
और उसको 1 घंटे के हिसाब से पेमेंट मिलती है, मान ली 1 घंटे में 500 रुपये मिलते हैं, और वो एक दिन में कितने घंटे काम करता है, अगर 10 घंटे काम करता है तो उसकी पर डे की सैलरी, टोटल सैलरी कितनी हो जाएगी, 5000 रुपीज हो जाएगी। ठीक है, सेम डिटो यही इसमें भी यही कंसेप्ट लगेगा। अगर सैलरी कांस्टेंट है, अगर सैलरी आपकी कांस्टेंट है तो फिर से पर आवर सैलरी जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी टोटल वर्किंग आवर्स के। क्या होगी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अगर पर आवर सैलरी इंक्रीज कर दी जाती है तो जो टोटल वर्किंग आवर है वो डिक्रीज हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए इससे रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं हम। पर आवर सैलरी ऑफ ए पर्सन इंक्रीज बाय 9 सही 1/11, 9 सही 1/11%, जो कि किसके बराबर है, 1/11 के। क्या हुआ है, इंक्रीज हुआ है। तो अब मैं बिल्कुल डीपली आपको नहीं बताऊंगी, अब मैं डायरेक्ट क्वेश्चन करती जाऊंगी। ये आपको, मैं ये मानती हूँ कि आपने फर्स्ट क्लास देखी होगी, और अभी भी मैंने ये कंसेप्ट बताया था कि परसेंटेज से फ्रैक्शन और फ्रैक्शन से फिर आगे क्वेश्चन कैसे सोल्व करने हैं। तो 11 यूनिट है, इंक्रीज हो गई, कितनी हो गई, 1 यूनिट इंक्रीज हुई है ना, तो 11 से हो गया आपका 12। बट नो चेंज यूनिट्स इनकम, इनकम पे कोई चेंज नहीं हुआ है, तो उसके वर्किंग आवर पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, वो तो डिक्रीज होंगे ना। 12 से हो गए 11, तो कितना इफेक्ट हुआ, 1 यूनिट का, किससे, 12 से, मल्टीप्लाई 100। 1/12 का भी मैंने आपको बताया था किसके इक्वल होता है, 8 से 1/3%। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट चलते हैं हम। चलिए फिर से प्राइस और कंजप्शन के क्वेश्चन करते हैं। प्राइस ऑफ राइस इंक्रीज बाय 40%। अब इसको मैं एक और तरीके से बता सकती हूँ। देखो, फॉर्मूला हमने याद किया था, प्राइस इनटू कंजप्शन इज इक्वल टू आपका एक्सपेंडिचर। फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दो आप फ्रैक्शन में। जैसे देखो, प्राइस मान लिया हमने पहले 100 रुपीज था, 40% इंक्रीज हो गया, तो अब कितनी होगी वैल्यू, 140 रुपये हो गया। कंजप्शन कितना था, पहले हमने मान लिया 100 था कंजप्शन, 100 यूनिट, कितना हुआ, डिक्रीज हुआ, तो 80 हो गया। ठीक है, अब फाइंड द इफेक्ट ऑन एक्सपेंडिचर पे, क्या वो हुआ, हमने मान लिया पहले एक्सपेंडिचर था 100, तो अब कितना होगा, तो हम सबसे पहले सोल्व करेंगे इसको। एक 112, ठीक है, तो कितना परसेंट इंक्रीज हुआ, 100 से कितना होगी वो वैल्यू, 112 वैल्यू होगी, तो कितनी हुई, 12% का इंक्रीमेंट हो गया। कितना हुआ, 12% का इंक्रीमेंट हो गया। दूसरा तरीका तो आपको पता ही है, प्राइस क्या है, प्राइस इंक्रीज हुआ है 100 से 140, तो डायरेक्ट आपके दिमाग में कैलकुलेशन होनी चाहिए, 100 इंटू 140 तो कितना आएगा, 5 से हो गई वैल्यू उसकी 7, क्योंकि 40% इज इक्वल्स टू आपकी होती है 2/5। ठीक है, तो 5 वैल्यू होगी उसकी, इंक्रीज होने के बाद 2 यूनिट इंक्रीज हुई है, तो कितनी होगी, 5 से 7 हो गई। अब कंजप्शन है वो 20% डिक्रीज हुआ है, 20% किसके बराबर होता है, 1/5 के बराबर होता है, तो 5 से कितनी होगी उसकी वैल्यू, डिक्रीज होके 4 होगी। तो यहाँ से 5 5 25, 7 चौक 28, कितनी यूनिट इंक्रीज हुई है भाई, 3 यूनिट। और कितने से, किससे कंपेयर कर रहे हैं हम, इनिशियल वैल्यू से ना, तो 25 इंटू में 100, कितना आ गया, 12% आ गया फिर से। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अच्छा, आप जब एक जैसे क्वेश्चन में करवा रही होती हूँ तो एक बार समझने के बाद वीडियो को रोक के उस क्वेश्चन को खुद कोशिश करा करो सोल्व करने की, ठीक है, इससे आपकी स्पीड भी इंक्रीज होगी और जो आपने समझा है ना वो आपके दिमाग में बिल्कुल अच्छे से बैठ जाएगा। प्राइस ऑफ राइस इंक्रीज बाय 20%, ओके, एक्सपेंडिचर इंक्रीज बाय 8%, फाइंड द इफेक्ट ऑन कंजप्शन। दिमाग में ये फॉर्मूला हमेशा होना चाहिए, प्राइस इनटू कंजप्शन इज इक्वल्स टू एक्सपेंडिचर है, लेकिन अब की बार हमें क्या दिया है, प्राइस दिया है, राइस का इंक्रीज हुआ है हमारा कितना, 20%, कितना हुआ है, 20% की वैल्यू हमें पता है 1/5, तो कितनी हो जाएगी, 5 से 6 हो गई। ये हो गया हमारा क्या, प्राइस। एक्सपेंडिचर कितना हुआ है, 8%। अब 8% की वैल्यू 8 डिवाइडेड बाई 100, वैसे तो आपको ये पूरा अच्छे से याद होनी चाहिए। ये हो गई आपकी 2 डिवाइडेड बाई 25, 25 यूनिट पहले, अब क्या होगी, वो इंक्रीज हो गई, कितने यूनिट इंक्रीज हुई, 2 यूनिट, तो 25 और 2 27। तो अब हमें ये पता है कि प्राइस इनटू कंजप्शन इज इक्वल्स टू एक्सपेंडिचर होता है, लेकिन अगर हमें कंजप्शन की वैल्यू चाहिए तो हम क्या करेंगे, कंजप्शन की वैल्यू तो एक्सपेंडिचर डिवाइडेड बाय प्राइस। ठीक है, तो सीधी सी बात है, हमें किसकी वैल्यू चाहिए, कंजप्शन की, तो 25 डिवाइडेड बाय 5
और यहाँ पे 27 डिवाइडेड बाई 6। जो आगे ना समझ में क्यों डिवाइड किया है, इस फॉर्मूले की वजह से, ठीक है। 5 का 30, 30 से कितना आ गया 27। अब देखो कंजप्शन पहले 30 थी, अब कंजप्शन कितनी हो गई 27। तो दिख रहा है डिक्रीज हुई है। कितनी डिक्रीज हुई है, कितनी यूनिट डिक्रीज हुई है 27, 30 से 27 3 यूनिट डिक्रीज हुई है। किससे कंपेयर कर रहे हैं हम, इनिशियल से कंपेयर कर रहे हैं। तो 30 इंटू 100, तो कितना हो गया आपका 10% डिक्रीज हो गई वैल्यू। इसी को आप दूसरे तरीके से भी कर सकते हो। अगर मैं आपको फ्रैक्शन या 100 मान के बताऊं, जो अभी मैंने दूसरे उसमें करवाया था, तो चलो देखते हैं, उसको उस तरीके से बताती हूँ मैं आपको। जो आपको ठीक लगे, जो तरीका आपको अच्छा लगे, आप उसी से उस क्वेश्चन को करने की कोशिश करिएगा, ठीक है। वैसे ये जो तरीका है ये सबसे मतलब इजी तरीका है, आप इससे आसानी से क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। फिर भी मैं दूसरा आपको बता देती हूँ। जैसे क्या है हमारे पास फॉर्मूला, प्राइस इनटू कंजप्शन इज इक्वल्स टू एक्सपेंडिचर, ठीक है। प्राइस ऑफ प्राइस इंक्रीज बाय 20%। तो हम हर बार हर यूनिट को 100 मान के चलेंगे कि मान लिया हमने 100 था उसकी वैल्यू पहले, अब वो इंक्रीज हो गई है तो कितनी हो गई है 120 हो गई है। मल्टीप्लाई में कंजप्शन पहले 100 था, अब कितना हो गया मुझे नहीं पता, तो हम उसको मान लेते x। और एक्सपेंडिचर कितना था, पहले 100 था और अब वो हो चुका है कितना 108। कितना हो गया है 108, ठीक है। अब हम इसको सोल्व करेंगे। 12/10 इंटू एक्स। अब हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, हमें निकालनी है x की वैल्यू। इससे ये चला गया, तो x इज इक्वल्स टू 1080, ये जो 10 है वो वहां चला जाएगा, डिवाइडेड बाई 12। 12 निमा 108, 90%। तो भाई पहले कितनी थी कंजप्शन 100 थी, अब कितनी हो गई 90 हो गई। तो कितनी डिक्रीज हुई, 10 डिक्रीज हुई ना, 10% डिक्रीज हो गई। बस दूसरा तरीका आपका ये है। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्राइस ऑफ राइस रिड्यूस्ड बाय 16 सही 2/3%। देन अ पर्सन परचेज इनिशियली 60 kg। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा भी जाता है। अगर प्राइस है जो उसको, सबसे पहले तो अगर प्राइस कंजप्शन का, तो सीधा सीधा डायरेक्ट अपने दिमाग में ये फॉर्मूला फिट कर लो, प्राइस इनटू कंजप्शन इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर। अब देखो प्राइस है जो वो रिड्यूस हो गया, 16 से 2/3 की वैल्यू कितनी थी, मैंने आपको बताया था 1/6। डिक्रीज हुई है तो 6 से कितनी हो गई होगी 5 हो गई होगी। देन द पर्सन परचेज इनिशियली, कोई वो है जो इनिशियली 60 kg जो है वो परचेज करता था, उसकी कंजप्शन 60 kg थी। हाउ मच राइस विल बी परचेज इन द सेम अमाउंट। देखो क्या बताया, सेम अमाउंट मतलब एक्सपेंडिचर सेम है, तो कंजप्शन और प्राइस का क्या रिलेशन होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। अगर प्राइस रिड्यूस हुआ है तो कंजप्शन ऑब्वियस सी बात है इंक्रीज होगी ही होगी। अब देखो 6 था प्राइस, डिक्रीज हो गया 5, लेकिन जो कंजप्शन है वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, 5 से हो जाएगी 6। इनिशियली वो कितने खरीदता था 60, मतलब 12 का मल्टीपल है, तो यहां से अब कितना खरीदेगा 72, ठीक है। आगे समझ में। और इसको दूसरे तरीके से भी हम कर सकते हैं जो मैंने बताया था आपको। देखो डायरेक्ट यहां से चलो, 16 से 2/3% रिड्यूस हुई है, 6 से हो गई उसकी वैल्यू 5, मल्टीप्लाई कंजप्शन 60 पहले कंज्यूम करता था, अब हमें नहीं पता। और अब जो एक्सपेंडिचर है उसने क्या बोला है, कांस्टेंट एक्सपेंडिचर, मान लिया 100 था और अब भी क्या है 100 ही है। तो हम देखेंगे कितना आएगा, x की वैल्यू हमारी आ जाएगी 72 kg। आया समझ। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। प्राइस ऑफ राइस इंक्रीज बाय 20%, एक्सपेंडिचर इंक्रीज बाय 12.5%। Initially consumption was 800, then find the present consumption। देखिए प्राइस है जो, प्राइस कंजप्शन इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर। प्राइस इंक्रीज हुआ कितना 20%, 20% की वैल्यू कितनी होती है 1/5, 1/5 मतलब 5 से इंक्रीज हुई तो 6 हो गई, ये क्या है प्राइस है। उसके बाद एक्सपेंडिचर है वो 12.5%, 12.5% मैंने आपको बताया था किसके बराबर होता है 1/8 के बराबर होता है। तो 8 से क्या हुआ है, इंक्रीज हुआ है ना, हाँ इंक्रीज हुआ है, तो 8 से वैल्यू कितनी हो जाएगी 9 हो जाएगी। क्या कंजप्शन,
सॉरी एक्सपेंडिचर, ठीक है। लेकिन इनिशियल कंजप्शन की वैल्यू उन्होंने दे रखी 800 kg, और हमें पता है कंजप्शन इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एक्सपेंडिचर डिवाइडेड बाय प्राइस। तो 8/5 और यहां से हो जाएगा आपका 9/6 मल्टीप्लाई 8 दूनी 16, 5 3 15। तो एक्सपेंडिचर देखो, पहले 16 रुपीज खर्च होते थे, अब 15 यूनिट खर्च हो रही है। पहले उसकी जो कंजप्शन है, ये कंजप्शन थी वो पहले 16 यूनिट थी, अब 15 यूनिट है। अब इन्होंने इनिशियल की वैल्यू भी दे रखी है 800 है, तो 16 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 800 को, तो कितना हो जाएगा 50। तो यहाँ से भी कितना हो जाएगा, 50 से मल्टीप्लाई करेंगे 75 75। आया समझ में? या फिर आप इसको 100 मान के कर सकते हो। सबसे पहले हमारा प्राइस था 100, फिर इंक्रीज हो गया 120 हो गया, हमारा कंजप्शन था 100, अब हमें पता नहीं है एक्स हो गया। पहले हमारा जो एक्सपेंडिचर था वो 100 था, अब वो बढ़ के कितना हो गया है 12.5%। 12.5% की सीधी सी वैल्यू मैंने बताई थी आपको क्या होती है, 1/8, और इंक्रीज करके हमें दिखाना है तो 9/8। पहले 8 थी, अब कितनी हो गई है, 9 हो गई है। तो बस इसको सोल्व करो और एक्स की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 750। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्राइस ऑफ राइस इंक्रीज बाय 25%, ठीक है। साथ साथ करते चला करो, जैसे देख लिया आपने प्राइस ऑफ राइस क्या है, इंक्रीज 25% की वैल्यू कितनी होती है 1/4, 4 से क्या हो गया आपकी वैल्यू 5 हो गया, प्राइस इंक्रीज हो गया, ठीक है भाई। एक्सपेंडिचर इंक्रीज हो गया 33.5, 33.5 की वैल्यू, सॉरी 33.5 नहीं, 33 सही, 1/3%, तो वो किसके बराबर होती है, 1/3 के बराबर होती है। तो जो एक्सपेंडिचर है वो इंक्रीज हो गया हमारा 3 से 4 यूनिट हो गया, ठीक है। अब हम जाएंगे कंजप्शन के, कंजप्शन क्या होगी, एक्सपेंडिचर डिवाइडेड बाय प्राइस, तो 3/4 और 4/5। तो आप इसको सोल्व करो, 5 से 15 जो 16, तो पहले वो 15 यूनिट कंज्यूम करता था, अब 16 यूनिट करता है। और पहले की जो है उसने वैल्यू दे रखी है आपको, कितनी दे रखी है, प्रेजेंट, अच्छा, इफ द कंजप्शन इन द प्रेजेंट, प्रेजेंट की वैल्यू दे रखी है 128, मतलब आज ये 128 दे रखा है। तो ये आपका हो गया 16 16 8 128, तो 15 8 कितना हो जाएगा 120। तो पहले वो 120 इनिशियल कंजप्शन पूछिए ना, पहले वो 120 करता था, अब 128 जो प्रेजेंट है उसकी तो उन्होंने वैल्यू दे रखी है, प्रीवियस हमने निकाल दी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। प्राइस ऑफ ए राइस इंक्रीज बाय, अब देखो इसमें अब पैसे दे रखे हैं आपको, यूनिट नहीं दे रखी है, लेकिन फिर भी क्वेश्चन बिल्कुल सेम तरीके से होगा, आपकी मर्जी, आप रेशियो से करो या फिर फ्रैक्शन से करो। 100 मतलब 100 मान के करो। प्राइस ऑफ ए राइस इंक्रीज बाय 5 to 8, ठीक है भाई, प्राइस इंक्रीज हो गया आपका, 5 रुपए पहले था, अब वो चीज 8 रुपए पर केजी के हिसाब से मिलती है, लेकिन एक्सपेंडिचर में कोई चेंज नहीं है। अगर एक्सपेंडिचर में कोई चेंज नहीं है तो कंजप्शन क्या होगा, बिल्कुल इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो कंजप्शन 8 से हो जाएगा 5। तो कंजप्शन पे उन्होंने पूछा इफेक्ट क्या हुआ है, पहले 8 कंज्यूम होता था, अब 5 हो गया, तो कितना डिफरेंस आया 3 का, 3 डिवाइडेड बाय 8 इंटू 100, तो आपका कितना हो गया, आप इसको डिवाइड कर सकते हो 75 डिवाइडेड बाय 2, 37 से 1 तो ठीक है। और वैसे भी और मैंने फ्रैक्शन में भी आपको बताया था 3/8 की वैल्यू ही परसेंटेज में 37.5% होती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, चलिए प्राइस ऑफ राइस इंक्रीज बाय, फिर से डिटो सेम है ना, आप इसको यहीं पे स्टॉप करके खुद से सोल्व करने की कोशिश करिएगा, ठीक है। मैं करवा देती हूँ। 5 से हो गया आपका प्राइस 6 रुपए, देन एक्सपेंडिचर इंक्रीज बाय, एक्सपेंडिचर आपका 12.5% है, 12.5% मैंने आपको बता रखा है किसके इक्वल होता है, 1/8 के इक्वल होता है। तो वो क्या हुआ है, इंक्रीज हुआ है, तो 8 से क्या हो गया आपका 9 हो गया। फाइंड द इफेक्ट, कंजप्शन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, 8 डिवाइडेड बाय 5 और 9 डिवाइडेड बाय 6, 3 के 9, 3 दूनी 6, 8 दूनी 16, 5 3 15। तो वही कंजप्शन पे ये इफेक्ट हो रहा है, पहले 16 यूनिट थी, अब हो गई 15 यूनिट, तो ये क्या हुई है, 1 यूनिट से डिक्रीज हुआ है ना। तो 1 डिवाइडेड बाय 16 इंटू में 100 इज इक्वल टू 6 1/4, ठीक है। ये आप करोगे ना, 4 6 24, 1/4% क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। आई होप समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। टाइम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना है हमें, ठीक है, फालतू की बातों में, बस आपको समझ में आना चाहिए। अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप
वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर कहीं पे कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके पूछ सकते हो, आपके हर क्वेरी का आंसर किया जाएगा। प्राइस ऑफ राइस रिड्यूस बाय 20%, ठीक है 20% डिक्रीज हो गया भाई। 20-2500, 5 से हो गई वैल्यू क्या 4। A person can purchase 3.5 kg more in 385। देखो भाई, मार्केट में गया 385 रुपए लेके, उसने कुछ चीज खरीद के आ गया, फिर से वो गया उतने ही पैसे लेके। अब क्या था, जो वैल्यू है उस चीज की वो डिक्रीज हो चुकी थी। तो मैंने बताया था पैसे वही है, इनकम सॉरी एक्सपेंडिचर अगर सेम है तो प्राइस अगर डिक्रीज होता है तो कंजप्शन क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। और वही इन्होंने दे रखा है कि अब की बार वो 3.5 kg ज्यादा चावल खरीद सकता है। किस वजह से, क्योंकि जो प्राइस है वो ड्रॉप हुआ है। प्राइस अगर ड्रॉप हुआ है तो हमारा जो एक्सपेंडिचर है वो सेम है और जो कंजप्शन है वो इंक्रीज हुई। कितनी इंक्रीज हुई है, 3.5 kg के हिसाब से इंक्रीज हुई है। ये तो सेम है, तो सीधी सी बात है, प्राइस कितना था 5 था, अब कितना हो गया 4 यूनिट हो गया। आपका जो एक्सपेंडिचर है वो सेम है, तो जो कंजप्शन है वो क्या होगा 4 से 5 होगा। अब कितना इंक्रीज हुआ, 1 यूनिट इंक्रीज हुआ, जिसकी वैल्यू इन्होंने 3.5 दे रखी है। तो 4 यूनिट कितना हो जाएगा आपका, 4 3 12 12 और आपका हो गया 12 और 2 14, 14 kg हो गया ना, 14 kg। 14 kg मतलब पहले आप 14 kg खरीदते थे, अब आप कितना खरीदते हो 17.5 kg, ठीक है। आगे समझ में। अब यहाँ पे देखो रेशियो ऑफ ओल्ड क्वांटिटी न्यू क्वांटिटी। आप देखो क्वांटिटी कैसे निकाल सकते हो, आपका एक्सपेंडिचर 385 है, आपको 1 किलो की वैल्यू का पता है कि 1 किलो कितने रुपए में आ रहा है, तो आप उसको डिवाइड करके उसकी क्वांटिटी निकाल सकते हो, ठीक है। अब देखो 14 kg हमें मिल रहा था, 14 kg है ना, तो 14 kg अगर हमने मिला हमें, क्वांटिटी तो हमने निकाल दी 14 kg और 17.5 kg हम लेते थे। फाइंड द ओल्ड क्वांटिटी, न्यू क्वांटिटी भी मिल गई हमें। फाइंड द ओल्ड प्राइस और न्यू प्राइस। ओल्ड प्राइस निकालने के लिए हम क्या करेंगे, एक्सपेंडिचर को हम डिवाइड करेंगे किससे, कंजप्शन से। 14 किलो हम खरीद के लेके आए तो हमारा जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी 14 2 और 14 7.5, तो इतनी हो जाएगी हमारी, ठीक है। और न्यू है तो उसको 385 को हम डिवाइड करेंगे 17.5 से, तो वैल्यू हमारी आ जाएगी 22 रुपीज पर केजी के हिसाब से, ठीक है। आगे समझ में, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। प्राइस ऑफ पेन रिड्यूस्ड बाय 33 1/3%, ठीक है। 33 से 1/3 की वैल्यू कितनी होती है 1/3। रिड्यूस हुई है तो पहले 3 थी, अब हो गई 2। अब वो क्या कह रहे हैं कि 5 पेन ज्यादा खरीद सकते हो आप 1 रुपए में। रुपए वही है, ठीक है, सिर्फ हम क्या है कि उसकी जो क्वांटिटी है वो इंक्रीज हो गई है, कंजप्शन इंक्रीज हो गई है। क्यों, क्योंकि जो प्राइस है वो ड्रॉप हो गया, प्राइस है जो वो रिड्यूस हो गया, तो इसकी वजह से क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 से वैल्यू क्या आ जाएगी 3 आ जाएगी। तो उसने क्या, कितना यूनिट इंक्रीज हुआ 1 यूनिट कंजप्शन इंक्रीज। 1 यूनिट किसके बराबर 5 यूनिट के बराबर है, तो 5 को हम यहाँ से देखो, पहले 10 यूनिट खरीदता था वो, अब 15 यूनिट खरीद रहा है। आ गया अवेलेबल बिफोर, पहले 1 रुपए में 10 पेन मिलते थे, अब 1 रुपए में 15 पेन मिलते हैं। क्यों, क्योंकि जो प्राइस है एक पेन का वो डिक्रीज हो चुका है। ये मैं आपको बता चुकी हूँ ना, स्टार्टिंग में बता दिया। तो प्राइस ऑफ टिकट नंबर ऑफ पर्सन इज इक्वल्स टू किसके बराबर होता है, इनकम। अगर इनकम कांस्टेंट है तो ये दोनों एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, रेसिप्रोकल हो जाएंगे। इससे रिलेटेड हम अब आगे क्वेश्चन करेंगे, ये पूछे जाते हैं क्वेश्चन। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्राइस ऑफ ए टिकट ऑफ ए थिएटर इंक्रीज बाय 33 से 1/3%। सीधा लिखो, अब बिल्कुल भी एक एक चीज नोट डाउन करने की जरूरत नहीं है। प्राइस क्या है, इंक्रीज हुआ है 33 से 1/3 से, तो 1/3 3 का मतलब 3 से कितनी यूनिट इंक्रीज होगी 4 यूनिट होगी, प्राइस है, ठीक है। नंबर ऑफ पर्सन डिक्रीज बाय 16 से 2/3, इसकी वैल्यू कितनी होती है 1/6 और इसकी वैल्यू कितनी है 1/3। क्या हुआ है, डिक्रीज हुआ है। तो पहले तो जो विजिटर्स आते थे, जो पर्सन आते थे वो 6 थे, अब हो गए हैं हमारे डिक्रीज होके 5। तो प्राइस इनटू टिकट का प्राइस है जो, और विजिटर इज इक्वल टू किसके बराबर था, इनकम के बराबर था। तो हम इसको करेंगे मल्टीप्लाई, 6 थी 18, 5 का
20, तो इन्होंने पूछा है तो फिर ओनर की जो इनकम उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो पहले वही 18 रुपए कमाता था वो, अब 20 रुपए कमा रहा है, तो 2 यूनिट ज्यादा ही कमा रहा है किसके कंपैरिजन में, लास्ट उससे। तो 2/18 इंटू में 100। आगे समझ, 1/9 की वैल्यू कितनी होती है, 11 सही 1/9, और 11 है आपका, उसकी वैल्यू कितनी होती है। ये सारी की सारी यूनिट ना याद रखो, आपने मैंने बताया था आपको कि वहां पे चिपका के रखो सामने, ठीक है। 9 सही 1/11 की वैल्यू होती है 1/11, जो ये है डिटो वही रखना है हमें। नेक्स्ट, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल। देखो अब मैं इससे रिलेटेड आपको बता देती हूँ, एक सेकेंड। लास्ट क्लास में मैंने आपको लेंथ ऑफ रेक्टेंगल से रिलेटेड बताया था कि लेंथ इनटू जो ब्रेथ है वो किसके बराबर होती है, उसके एरिया के बराबर होती है, ठीक है। लेंथ में कुछ चेंज हो रहा है, ब्रेथ में चेंज हो रहा है, उसी हिसाब से एरिया में चेंज होगा। अगर एरिया कांस्टेंट है तो लेंथ और ब्रेथ एक दूसरे के रेसिप्रोकल हो जाती है, और अगर उस टाइम पे अगर लेंथ इंक्रीज होती है तो ब्रेथ हमारी ऑटोमेटिकली उसी रेशियो से डिक्रीज होगी। ये ध्यान रखना, अगर एरिया कांस्टेंट है तो लेंथ हो, आपका प्राइस हो, आपका नंबर ऑफ पर्सन या फिर टिकट की वैल्यू हो, वो सब उसी रेशियो से इंक्रीज होती है। जिस रेशियो से इंक्रीज होती है उसी रेशियो से सेकंड जो चीज है वो डिक्रीज होती है। लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इंक्रीज बाय 30%, तो 30% की वैल्यू हमें क्या पता है, 3/10, तो 10 से 13 इंक्रीज हो गई। इट्स ब्रेथ रिड्यूस बाय 20 पंजे, 105 से कितनी हो गई, 4 हो गई। तो एरिया किसके बराबर होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, तो ये हो गया 50, ये हो गया 52, तो कितनी इंक्रीज हो गई, 2/50 इंटू 100, तो कितनी परसेंट इंक्रीज हुई है, 4%, 4% इंक्रीज हो गई, ठीक है। नेक्स्ट, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इंक्रीज बाय 50%, ठीक है भाई 50%। अच्छा, इसको दूसरे तरीके से भी बताऊं मैं आपको। देखो जो 100 वाला तरीका था जो मैंने आपको बताया था, 100 हमने मान ली उसकी लेंथ थी, अब इंक्रीज होगी 50%, तो अब कितनी होगी, 150 होगी, ठीक है। ब्रेथ, ब्रेथ इन्होंने बताया नहीं, ब्रेथ पे हमें पता, तो हमने मान लिया ब्रेथ 100 है, और इंक्रीज या डिक्रीज हुई हमें नहीं पता, हमने उसको मान लिया x है। एरिया पे क्या डिफरेंस हुआ, एरिया आपका इंक्रीज हो गया 100 से 220% इंक्रीज हुआ, तो 120 हो गया। तो अब हमें इसको सोल्व करेंगे, 15 120, तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, 80। 15 120, तो x वैल्यू आपकी क्या आ गई, तो आप साफ साफ देख सकते हो कि पहले हमने मानी थी 100 ब्रेथ, अब हो गई 80, तो डिक्रीज हुई ना, किस परसेंटेज से डिक्रीज हुई, 20 का डिफरेंस आया ना 100 से, तो 20/100 इंटू 100, तो 20% का क्या आ गया, डिफरेंस आ गया, ठीक है। अब देखो स्क्वायर के बारे में मैं आपको कुछ बताती हूँ। जो स्क्वायर है उसकी चारों साइड क्या होती है, हमें पता है इक्वल होती है, एक्स एक्स एक्स। तो जो साइड में चेंज होता है उसी तरीके से स्क्वायर में चेंज होगा। तो अगर आपके ऐसे जैसे सर्कल भी है, सर्कल भी किसी एक यूनिट के ऊपर डिपेंड करता है, पाई आर स्क्वायर, पाई तो कांस्टेंट है, तो आर के ऊपर डिपेंड करता है। तो जो चेंज स्क्वायर की साइड में या सर्कल की रेडियस में चेंज होता है, या फिर क्यूबॉइड की लेंथ ब्रेथ और हाइट में चेंज होता है, उसी हिसाब से हमारे जो है एरिया में चेंज होता है। लेकिन इसका एक शॉर्टकट होता है, अगर आपको ये बोल दिया जाए कि इसकी साइड में ये चेंज हुआ है, क्योंकि साइड तो चारों तरफ एक ही है ना उसकी, तो उसके लिए हम यूज करते हैं डायरेक्ट x प्लस x इंटू एक्स डिवाइडेड बाई 100। डिटो सेम चीज सर्कल में भी अप्लाई होगी, r इंटू डिवाइडेड बाई 100। अगर ये बोल दिया जाए कि इसकी जो साइड है वो 10% से इंक्रीज होती है, तो हम डायरेक्ट लिखेंगे 10 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 100, तो कितनी इंक्रीज हो जाएगी हमारी, कितनी होगी, 21% से वो जो वैल्यू है वो इंक्रीज हो जाएगी, उसका जो एरिया है वो इंक्रीज हो जाएगा। सेम इसी तरीके से अगर रेडियस में इस तरीके से चेंज किया जाता है तो सर्कल का जो एरिया है वो भी इसी यूनिट से इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। चलिए इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन करते हैं। लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ ए स्क्वायर इंक्रीज बाय 12%। अब देखो आ गया ना, 12% है, इसको या तो हम डीपली ऐसे करेंगे, स्क्वायर के का जो एरिया है वो किसके बराबर होता है, साइड के स्क्वायर के बराबर होता है ना। तो हमने मान लिया 100, वो 100 वाली यूनिट से मैं आपको करके दिखा रही हूँ, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो, जो 12% है आपका, ठीक है।
सॉरी, तो जो आपका 12% है हम इससे भी कर सकते हैं। ये बात आपका आ गया 25, ये आपका आ गया 25। ठीक है, अब बोला है इंक्रीज हुआ है, तो 25 से 3 यूनिट इंक्रीज हुई तो कितना हो गया 28, फिर से 25 से 3 यूनिट इंक्रीज हुई 28। तो एरिया क्या होता है इन दोनों साइड का मल्टीप्लीकेशन, तो ये तो हो गया हमारा 625, और 28 का स्क्वायर आपका कितना होता है 784। 1 to 40 आपको स्क्वायर याद होने चाहिए टिप्स पे बिल्कुल, और ज्यादा नहीं मैं बोलूंगी, लेकिन 1 to 20 क्यूब, तो क्यूब भी याद होने चाहिए आपको। ये दोनों भी आप चार्ट बना के अपनी स्टडी टेबल के सामने रखो, और सुबह शाम आप देखोगे, देखते रहोगे ना, देखने देखने में 10 से 15 दिन में आपको कंप्लीट अच्छे से याद हो जाएंगे। ठीक है, तो 28 का हो गया 784। तो अब आप देखोगे कितने कितने का डिफरेंस हुआ, आप इसको सोल्व करोगे तो डिफरेंस आपके पास आएगा। इंक्रीज हुआ है मतलब एरिया यहाँ से इतना इंक्रीज हुआ है। चलिए सोल्व करते हैं। 9 5 1 डिवाइडेड बाय, किससे कंपैरिजन करते हैं उसको हम कहाँ रखते हैं नीचे, इंटू में 100। 25 का स्क्वायर 625, उसको आप मल्टीप्लाई करो 3 का 20 3 23, 6 डिवाइडेड बाय 25। अब इसको आप सोल्व करो, 25 दूनी 50, 136, तो आपका आ गया 25 पंजे 125, फिर से आपका गया 4। ठीक है, कितना आ गया आपका। ठीक है, अब दूसरा तरीका जो मैंने आपको ऊपर बताया था वो क्या था कि डायरेक्ट ये देखो कि कितना साइड में कितना इंक्रीज कर रहे हो आप। 12%, तो 12 प्लस 12 प्लस 12 इंटू 12 डिवाइडेड बाई 100, बस आ गया। 12 दूनी 24 प्लस 144 है ना, तो 1.44, 25.44%। आगे समझ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एरिया ऑफ ए स्क्वायर इज इंक्रीज बाय 20%। चलिए देखो, मैंने आपको पहले ही बताया था 100 इंटू एक्स इंक्रीज होने के बाद हमने मान लिया कि भाई इतना इंक्रीज हो गया। फिर से दूसरी साइड है उसकी 100, ये हम 2 बार क्यों कर रहे हैं आपको समझ में आ गया ना, साइड का स्क्वायर होता है इसका एरिया, साइड को 2 बार मल्टीप्लाई करते हो आप। तो यहां से आप देखो 100 कितना इंक्रीज हुआ 21%, तो 100 का 21 कितना हो गया 21, तो टोटल कितना हुआ 121%। अब उसका एरिया हो चुका है। तो आप देखो इसको इससे काट दो, ऊपर हुआ एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 100 इज इक्वल्स टू 121, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 121 इंटू 100, और जो स्क्वायर है ये यहाँ पे किसके उसमें चला जाएगा, स्क्वायर रूट की फॉर्म में चला जाएगा, तो कितना आया 110। पहले कितना था, सॉरी पहले कितनी थी इसकी जो साइड है 100 थी, अब कितनी हो गई 110, तो कितनी परसेंट इंक्रीज हुई 10% इंक्रीज हो गई। ठीक है, और इसका डायरेक्ट आप इस तरीके से भी कर सकते हो। देखो हमेशा हम मानेंगे कि एरिया ऑफ स्क्वायर हमने मान लिया 100 है, इंक्रीज होके हो गया वो 121, इसका डायरेक्ट स्क्वायर रूट कर दो आप 10 और 11, तो 10 से बढ़ के कितनी हो गई साइड 11, तो 1/10 गुना में 100, तो कितना आ गया 10। आगे समझ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो रेडियस, रेडियस भी बिल्कुल स्क्वायर की तरीके से चलेगा। रेडियस ऑफ ए सर्कल इंक्रीज बाय 25%, फाइंड द इफेक्ट ऑन इट्स एरिया। सीधा लिखो 25 प्लस 25 प्लस 25 गुना 25 डिवाइडेड बाय 100, 50 प्लस 6.25, तो कितना इंक्रीज हो गया 56.25। और जो दूसरा तरीका मैंने बताया था आपको 100 वगैरह मान के आप ऐसे भी कर सकते हो, लेकिन ये सबसे इजी तरीका है स्क्वायर के लिए और आपके सर्कल के लिए। ठीक है, चले आगे। ये आज का आपका लास्ट क्वेश्चन है। लेंथ ऑफ ए क्यूबॉइड, क्यूबॉइड की जो क्यूबॉइड का जो फॉर्मूला होता है एरिया का, वो होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। लेंथ में जो चेंज होगा, ब्रेथ में जो चेंज होगा और हाइट में जो चेंज होगा, इन तीनों के चेंज की वजह से जो इसके एरिया में इफेक्ट आएगा वो होगा क्यूबॉइड के एरिया में चेंज। देखो लेंथ में इन्होंने क्या बताया, इंक्रीज बाय 20%, सीधी सी बात है 20% 1/5, 5 से हुआ आपका क्या 6, ये हो गई आपकी लेंथ। फिर आई बात ब्रेथ की, ब्रेथ कितनी होगी 30%, 3/10, 10 से कितनी हुई 13,
ये ध्यान रखना, इंक्रीज हो रही है डिक्रीज हो रही है, ये जरूर ध्यान रखना। और हाइट देखो रिड्यूस हुई है ना 50%, 50% क्या होता है 1/2, 2 to 1। अब इसको सोल्व करो तो ये आपका लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट क्या आ गया, उसका एरिया आ गया। तो 5 दूनी 10, 10 100, तो 13 इंटू में 6 आपका हो गया 13×78। तो दिखाई दे रहा है वॉल्यूम में क्या हुआ है, डिक्रीज हुआ है। इसके वॉल्यूम पे क्या इफेक्ट आया है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, इसका क्या हो गया वॉल्यूम है ना। तो ये 100 है और ये 78 है, तो कितने का डिफरेंस आ गया 22 का। 22% आपका क्या हो गया डिक्रीज हो गया। आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। अगर क्लास अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू गाइस। और जो मैंने यहाँ पे बताया है 1 से 40 और 1 से 20, 1 से 40 तो आपके स्क्वायर और 1 से 20 आपके क्यूब आपके टिप्स पे होने चाहिए। और 1 से ज्यादा नहीं 25 तक टेबल आपको बहुत अच्छे से आनी चाहिए, जिससे आपकी जो कैलकुलेटिव स्पीड है ना वो इंक्रीज होगी। और अगर कैलकुलेटिव स्पीड इंक्रीज होती है आपकी, तो आप क्वेश्चन को इजीली बहुत ही जल्दी कर सकोगे विद इन टाइम। क्योंकि CGL वगैरह हो गया, इसमें ना टाइम बाउंड होता है, 25 क्वेश्चन करने होते हैं आपको। और मेंस है उसमें आपको 30 क्वेश्चन करने होते हैं, लेकिन टाइम बहुत कम मिलता है। तो उसमें अपने आप को अच्छा परफॉर्म करने के लिए आपकी कैलकुलेटिव स्पीड है जो वो बहुत अच्छी होनी चाहिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, बाय।